आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, किस आयु वर्ग के बच्चों की लंबाई को इन फेंटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही आंसर है हमारा 0 से 2 वर्ष के बच्चों को 0 से 2 वर्ष के बच्चों को इन फेंटोमीटर द्वारा उनकी लंबाई को मापा जाता है। अब है अगला प्रश्न, कृमि मुक्ति के लिए 1 से 2 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की कितनी मात्रा में दवाई दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है हमारा 1 से 2 1/2 या मतलब आधा जो दिया जाता है 1 से 2 वर्ष के बच्चों को इतनी मात्रा में दवाई दी जाती है। अब है आयोडीन मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ में मिलाई जाती है। तो आयोडीन जो है वो मुख्य रूप से हमारे जो नमक होता है उसमें आयोडीन मिलाई जाती है। आयोडीन की जो मात्रा है वह नमक में। एक महिला की संस्थागत प्रसव के बाद घर आने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा कौन से दिन उसका गृह भ्रमण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है पहले दिन। पहले दिन ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं वे किसी भी महिला के प्रसव होने पर जाकर बच्चे को और माता को देखती हैं। अब है अगला, एक नवजात शिशु को कब तक नहीं नहलाना चाहिए। तो एक नवजात शिशु को 10 दिन तक नहीं नहलाना चाहिए। अब है अगला प्रश्न, 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे का औसतन कितना प्रतिशत बौद्धिक विकास हो जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा 75 से 80%। 75 से 80% तक 2 वर्ष के बच्चे का जो बौद्धिक विकास हो जाता है। अब है अगला, एक आंगनबाड़ी केंद्र में 1 वर्ष के दौरान कम से कम कितने दिन पूरक पोषक आहार का वितरण जरूरी है। तो इसका सही आंसर है 250 दिन। 250 दिन पूरक पोषक आहार का वितरण जरूरी है। विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यह आंवले में सबसे अधिक पाई जाती है। जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाई जाती है। ICDS में बच्चों के वजन वृद्धि पर निगरानी के लिए एक वृद्धि निगरानी चार्ट किन नए वृद्धि मानकों पर आधारित है। तो यह विश्व स्वास्थ्य संस्था मानक 2006 पर आधारित चार्ट जो होता है वह होता है बच्चों के वृद्धि और वजन मापन के लिए। अब है हमारा अगला प्रश्न, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है। तो इसका सही आंसर है वारीसेला। वारीसेला जो है वह छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है। अब है अगला प्रश्न, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं। तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं वसा, कार्बोज और प्रोटीन। फिर है इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है। तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। अब है हमारा अगला प्रश्न, कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है। इसका सही आंसर है हमारा लोहा। लोहा के अवशोषण में बाधक होता है। अब है अगला प्रश्न, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं। तो इसका सही आंसर है वसा, कार्बोज और प्रोटीन। हार्मोन्स जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है वह है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के कारण प्रोलैक्टिन के कारण ही एल्वियोली के उत्तेजन होने के फलस्वरूप दूध का उत्पादन होता है। अब है अगला, गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी होती है। तो इसका सही आंसर है लौह तत्व की। गर्भस्थ अवस्था के दौरान में फॉलिक एसिड और लौह तत्व आयरन की गोलियां दी जाती है जिसे गर्भस्थ जो महिला होती हैं उन्हें लेना पड़ता है 9 महीने तक। इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है। तो DPT का जो टीका है वह संयुक्त टीका है जो कि मुख्य रूप से 3 रोगों के निराकरण के लिए बना हुआ है।